I am Dr. Nilesh Chordia, a GI cancer surgeon from Specialty Surgical Oncology Hospital Research Center, Ghatkopar. आज हम स्टमक कैंसर के इलाज के बारे में बात करेंगे। स्टमक कैंसर जिसको पेट का कैंसर भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी लोगों में अगर आप रेगुलरली स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं तो अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस होना पॉसिबल है। लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो मोस्टली लिटिल लोकली एडवांस या एडवांस स्टेज रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्टिंग का समझ लोगों में नहीं है। सो अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग कर रहे हैं और आपका स्टमक कैंसर स्टेज 1 में डायग्नोस हो रहा है तो इसको हम सर्जरी करके कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली सर्जरी में इतने एडवांसेस हैं कि हम लोग आजकल लैप्रोस्कोपी से भी सर्जरी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा या प्री कैंसरस लीजन है तो हम इसे एंडोस्कोपी से भी, दूरबीन से ही इसको निकाल सकते हैं, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। गैस्ट्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक म्यूकोजलाइजेशन जिसे बोला जाता है। और अगर थोड़ा बड़ा है तो हमें इसे लैप्रोस्कोपी से स्टमक का जो पार्ट है, खराब पार्ट है, वो निकाल के वापस नॉर्मल कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। यही इलाज हम लोग रोबोटिक मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें स्टमक का जो खराब पार्ट है उसके मार्जिन के साथ निकालना और लिम्फ नोड्स निकालना, ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। अगर स्टमक कैंसर लिटिल एडवांस है, जिसको हम लोकली एडवांस बोलते हैं, जैसे कि स्टेज 2 या स्टेज 3 कैंसर है, जिसमें स्टमक का जो कैंसर है वो स्टमक के आउटर लेयर तक आ गया है, या तो आसपास के जो लिम्फ नोड्स रहते हैं, लसिका ग्रंथि रहती है, इसमें फैला हुआ है, तो इसके लोकली एडवांस कैंसर बोलते हैं। तो इनमें आमतौर पे डाउन स्टेज करके सर्जरी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डाउन स्टेज कैसे करें कि हम लोग कीमोथेरेपी का कोर्स पहले देते हैं, 2 या 3 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद में फिर उनका सर्जरी प्लान किया जाता है। अगर इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे हम लोग स्टमक कैंसर का क्योर रेट बढ़ा सकते हैं। इसका लोकल रिकरेंसेज जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए इनिशियली कीमोथेरेपी करके सर्जरी करना इनमें एक एडवाइजेबल थिंग है। अगर यही कैंसर अगर बाहर फैला हुआ है, जैसे कि पेट में फैला हुआ है, लीवर में फैला हुआ है, लंग में फैला हुआ है, जिसको हम लोग स्टेज 4 स्टमक कैंसर बोलते हैं, या पेट में पानी हो गया है स्टमक कैंसर की वजह से, तो ये सारे चीज़ों में अनफॉर्चुनेटली हम क्योर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इनमें हम लोग पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, पेशेंट किसी पे डिपेंड ना हो, ये सोचते हुए डिसीज़ कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे इसमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग कीमोथेरेपी का प्लान करते हैं। हमारे टीम में जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, ये पेशेंट का एज, उसका वेट, ये सब ध्यान में रखते हुए इनको कौन सा दवाई सूट होगा वो डिसीजन लेके कीमोथेरेपी करते हैं। तो एडवांस स्टेज में सर्जरी का आमतौर पे कोई रोल नहीं रहता है। बहुत ही रेयर इंडिकेशन है जिसमें सर्जरी कर सकते हैं, वो है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर स्टमक कैंसर से है, जिससे हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी फॉल हो रहा है और हम लोग उसको रेडिएशन देने के बाद में भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन बनता है। और दूसरा, अगर स्टमक कैंसर के वजह से अगर अत्यधिक जो इंटेस्टाइन को ब्लॉक हो गया है और खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसे इसमें हम लोग फीडिंग के लिए प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसको हम फीडिंग जेजुनोस्टोमी बोलते हैं, ताकि हम लोग एटलीस्ट एक छोटा सा पाइप आंतड़ी में डायरेक्टली पेट के यहाँ से छोड़ते हैं, जिससे हम लोग फीडिंग उनको दे सकते हैं। इनका कमजोरी कम होता है इसकी वजह से, और एटलीस्ट वीकनेस की वजह से बेड रिडन नहीं होते, चलना फिरना इनका शुरू होता है। तो ये मेन ट्रीटमेंट है स्टमक कैंसर की। स्टमक कैंसर के बारे में और भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।